Okay. IAM is a service which is provided by AWS just to manage our users and their policies and their access and all those things. ठीक है. IAM कहता है कि आपके जो भी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी यूजर्स होंगे उनको क्या परमिशन अलाउ करनी है, कितनी पॉलिसी देनी है. आई विल बी जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट. इट इज अ सर्विस which is basically provided by AWS part. Uh, Let me have a quick introduction of myself. I'm Yash from Faridabad. Uh, Basically, working in Atos as a senior cloud DevOps engineer. Currently, we are having a GCP project. We are working on the Google Cloud. Okay. But last to last was our AWS, and दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ठीक है. इसके इतना ही है, और आप लोगों को कुछ पूछना हो सो इट्स टोटली ओके. जो भी है डाउट है कैसा भी है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. क्लास से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, सिलेबस से है, आउटसाइड द सिलेबस है. आउटसाइड द सिलेबस है तो जितना होगा उतना हम बता देंगे. ठीक है. और बाकी क्लास करते ही. ठीक है. सो आई एम कहता है कि आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी और अपने यूजर्स की सिक्योरिटी को कैसे कंट्रोल करोगे. वो सारी चीज़ें हम आईएम में देखेंगे. ठीक है. तो आईएम की एक शीट हमने क्रिएट कर रखी है. दिस इज द आईएम पार्ट. ठीक है. व्हाट इज एन आई एम अलाउ यू टू मैनेज यूजर्स एंड देयर लेवल ऑफ एक्सेस टू द एडब्ल्यूएस कंसोल. दो तरह के एक्सेस मिलते हैं, एक कंसोल एक्सेस होता है और एक सीएलआई एक्सेस होता है. ये भी डिफाइन कर सकते हो आप कि आपको कंसोल एक्सेस देने हैं या फिर सीएलआई के एक्सेस देने हैं. Create users and grant permission to those users. You can also create some users which will be using their account. अब ऐसा है ना कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो एक अकाउंट होगा, रूट अकाउंट होगा, ऑब्वियस सी बात है एडब्ल्यूएस का, जिसके साथ सारी चीजें लिंक होंगी. अब आप अकेले तो उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल डेवलपर्स चाहिए, टेस्टर चाहिए, एप्लीकेशन टीम चाहिए, बहुत सारे यूजर्स चाहिए. तो उस केस में क्या करोगे आप लोग. अपना यूजर अकाउंट मेन वाला तो नहीं देने वाले कि ये जो मेरा यूजर नेम और ये मेरा पासवर्ड है. यू आर नॉट ट्राइंग टू गिव दैट. उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक आईएम यूजर बना देंगे, उसके नाम का एक यूजर बना देंगे दैट विल बी एसोसिएटेड टू माय अकाउंट. वो मेरे अकाउंट से एसोसिएटेड होगा एंड ही विल बी एक्सेसिंग माय अकाउंट विद हिज ओन परमिशंस. जो भी उसके एक्सेस ऑफ लेवल होंगे उस लेवल से, उस परमिशन से, उस एक्सेस से वो मेरे अकाउंट को एक्सेस करेगा. एंड वी कैन इजीली मॉनिटर कि कौन सा आईएम यूजर हमारा क्या कर रहा है. वी विल गेट द ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर क्लाउड, जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर होगा. ये आईएम सर्विस सारे क्लाउड में सेम है, एज्योर में भी, एडब्ल्यूएस में भी, और आपका जीसीपी में भी. आईएम इज आईएम. ठीक है. एक्सेस मैनेजमेंट. ठीक है. सो वी कैन. तो किस केस में मैं देना पड़ता हूँ, मतलब क्या सिनेरियो होता है, मतलब कि हमें दूसरों को सर्विसेज देना पड़ेगा. जैसे कि मेरे पास डेवलपर, आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर. क्लाइंट है, अकाउंट भी क्लाइंट, मतलब ऑब्वियसली हम लोग भी बात. कंसोल पे काम करते हैं, मतलब डेवलपर्स वगैरह भी. बिल्कुल कंसोल पे करते हैं. मैं दिखाऊंगा जब आई विल बी जस्ट शेयरिंग माय कंसोल. जो मेरा लाइक आई एम वर्किंग एज वेल, आई जस्ट डू पार्ट टाइम ट्रेनिंग्स. ठीक है. सो मैं आपको अपना. ठीक है. So create users and grant permission to those users. Okay. So we can also create groups as well for just assigning the user. अब ऐसा है ना कि रोज डेवलपर्स, अब कंपनी के अंदर हायरिंग फायरिंग तो चलती रहती है, कुछ जाते हैं कुछ आते हैं. तो हर बार एक यूजर बनाएंगे हम और उसे फिर दोबारा से वो सारे परमिशन देंगे. उससे बेटर है कि एक ग्रुप बना लो जिसके पास परमिशन हो एंड जस्ट असाइनिंग दोस्त परमिशन. दोज यूजर टू दैट ग्रुप, कि आप इस ग्रुप के साथ एसोसिएट. जैसे एडी एडी के बारे में बताऊं, एक्टिव डायरेक्टरी. एक्टिव डायरेक्टरी का एक ही रोल होता है कि बंदा आया उसमें ग्रुप में डाल दिया, जो भी लेवल ऑफ परमिशन होंगे उस बंदे को वो सारे की सारी असाइन हो जाएंगी. ठीक है. वी कैन ऑल्सो कंट्रोल एक्सेस टू एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज. इवन दो हम सीएलआई का एक्सेस दे सकते हैं, हम जीयूआई का एक्सेस दे सकते हैं, कंसोल का एक्सेस दे सकते हैं. एंड वी कैन मैनेज द रिसोर्सेज कि वो S3 के अंदर S3 का एक्सेस मिल जाएगा, उसे EC2 का एक्सेस मिलेगा, उसे वॉल्यूम्स का मिलेगा. इवन दो ऐसा नहीं EC2 मतलब EC2 फुल EC2, नो. ओनली रीड एक्सेस, ओनली राइट एक्सेस, ओनली व्यू एक्सेस. मतलब छोटे से छोटा टास्क भी वो फॉलो कर सकते हैं.
ठीक है। सो the root account is the email address that you sign up for the root account full address for this user important to secure this account। ये कह रहा है कि आपका जो रूट अकाउंट होता है जिस अकाउंट से मैं लॉग्ड इन हूँ, जैसे कि मैं इस अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ। मैं इस अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ। सो ये क्या कह रहा है कि आई डू हैव रूट अकाउंट। मेरा एक रूट अकाउंट होता है जिससे मैं लॉग इन होता हूँ, और इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस अकाउंट के पास सारे के सारे एक्सेस होते हैं। इट डू हैव द फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ऑफ माय अकाउंट। मेरे अकाउंट को मैनेज करने के सारे एक्सेस इसके पास अवेलेबल हैं। ठीक है। सो इस अकाउंट को मुझे सिक्योर करना बेहद ज़रूरी है। तो हाउ वी आर गोइंग टू सिक्योर, वी कैन ऐड अ एमएफए। जैसे कि अभी राइट नाउ आपने देखा होगा कि मैं लॉगिन किया था, तो मेरे से इसने पूछा कि जस्ट गिव मी अ क्विक 2 MFA कोड। सो वी कैन ऐड इट इन द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे आप जाके चेंज कर सकते हो। इन द फ्रंट डैशबोर्ड यू विल सी अ MFA। कैन यू सी दिस MFA? लेट मी डिलीट दिस, आई सो दैट आई कैन ऐड अ न्यू MFA। ठीक है। असाइन अ MFA डिवाइस। MFA पता है ना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, आप यूज करते आए होंगे। कॉर्पोरेट्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है कि आपको MFA यूज करना ही करना है। ठीक है। सो डिवाइस नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लाइक माई डिवाइस। सिलेक्ट MFA टाइप, लाइक ऑथेंटिकेटर ऐप, दैट्स द लेटेस्ट वन। सिक्योरिटी कुछ पेन ड्राइव जैसा होता है। एंड ये हार्डवेयर TOPT टोकन, ये आउटडेटेड फॉर्मेट है, बट इसने दे रखा है ऑप्शन। स्टिल वी विल बी यूजिंग द ऑथेंटिकेटर ऐप ओनली। क्लिक ओवर द नेक्स्ट। ये कह रहा है सेटअप द डिवाइस। अपने फोन में कोई ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस QR कोड को स्कैन करो। जैसे ही आप उसमें ऐड करोगे, नीचे हर हर ऑथेंटिकेटर में आपको ऐड ए न्यू डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे उस पर ऐड ए न्यू डिवाइस पे करोगे तो पूछेगा या तो कोड डाल दो या स्कैन कर लो। सो यू विल बी सिंपली स्कैनिंग, जस्ट लाइक मैं एक स्कैन कर देता हूँ। ठीक है। आप कोई भी ऑथेंटिकेटर यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही करना है। मेरे पास कई सारे हैं, जैसे कि मैं कोई भी कर लेता हूँ। गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, VIP है, सिमेंटेक का डुओ मोबाइल भी है, सो ऑक्टा भी है। सो आप जो मर्जी चाहो वो यूज़ कर सकते हो, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस पे आता है कि कौन से सपोर्ट करता है नहीं, MFA, ऐसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। MFA ऑल आर सपोर्टेड। ठीक है। जैसे मैंने स्कैन किया, नाउ आई एम पुटिंग माय कोड 161241। आप वो यूज कर रहे हैं। राइट नाउ गूगल। ठीक है। डुओ भी है, ऑक्टा भी है। बहुत सारे मतलब। एक क्लाइंट का, एक कॉर्पोरेट का, एक पर्सनल भी है। तो पर्सनल भी हर जगह लगा रखे हैं ना, बात ये है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन का, क्लाइंट के 2-3 हैं, तो हर जगह कोई माइक्रोसॉफ्ट लेके चलता है, कोई सिमेंटेक है, किसी का VIP, किसी का गूगल होता है। कंपनी का अलग से 2 ऑथेंटिकेटर यूज, स्मार्ट ऐप, गूगल का स्मार्ट ऐप यूज करना है ऑथेंटिकेटर। तो इवन तो अगर फोन नहीं है तो लाइक सर्वाइवल इम्पॉसिबल सा है थोड़ा। ठीक है ना। सर्वाइवल कॉर्पोरेट में मेरा, क्योंकि ठीक है। सो कैन यू सी आई हैव जस्ट असाइंड अ MFA टू दिस माय टू माय अकाउंट। ठीक है। तो माय 2FA इज ऑथेंटिकेटेड। लेट मी लॉग आउट। साइन आउट जैसे आप करोगे, नाउ इफ यू लॉग बैक इन टू योर अकाउंट, अगर आपका यूजर नेम भी पता है, किसी को पासवर्ड भी पता है, बेफिक्र बैठो, वो बिना ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के लॉगिन कर ही नहीं सकता। ठीक है? तो जनरली इसीलिए हम MFA रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम ना मोस्ट कॉमन सेफ होगा इसलिए। कॉमन पासवर्ड से होते हैं, क्योंकि पासवर्ड इतने लगे पड़े हैं, हम हमें खुद नहीं पता कि हर जगह हमने कितने पासवर्ड लगा रखे हैं। तो यही करते हैं, हम ये कॉमन ही रखते हैं जनरली हर जगह कि यही यूज वो करेंगे। सेव कर देते हैं उसे जनरली भी उसको। सेव भी कर देते हैं। तो उसके साथ 2FA यूज करो, जो थोड़ी सिक्योरिटी चीज़ें, जैसे कि जीमेल है।
आपका जीमेल अकाउंट है, उससे सारी चीज़ें लिंक है। मैं ये मानता हूँ कि उससे अगर वो मेरे पास है तो आई कैन एक्सेस ऑल दोज थिंग। तो अपने जीमेल अकाउंट पे एक्सेस पे हमने ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, जीमेल को कोई ब्रेक ना करे, उसके अंदर कॉमन रखें, बाकी तो हम कुछ भी रख देते हैं, बाकी चल जाता है, सब फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टूल यूज कर सकते हो, इट्स अ गुड टूल, लेट लास्ट पास। ठीक है, ऑथोराइज्ड है, लास्ट पासवर्ड मैनेजर है, पासवर्ड मैनेजमेंट फ्रॉम एनीवेयर, आपको इस पे, आप इस पे अकाउंट बना सकते हो, एंड इट विल बी मैनेजिंग योर ऑल द पासवर्ड, एंड दैट्स रिलायबल, ये रिलायबल है, सेफ है। हम कॉर्पोरेट में यूज कर रहे हैं इसे, अगर कॉर्पोरेट यूज कर रही है लाइसेंसिंग पार्ट के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कुछ ऐसा करने वाली है। ठीक है, वरना वो इतना तगड़ा शो करेंगे इसे कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स का डेटा एंड क्रेडेंशियल्स मैनेज, आप इसे यूज़ करिए टू जस्ट स्टोरिंग योर पासवर्ड लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ फॉर एग्जांपल AWS कंसोल के अंदर, सो माय यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी स्टोर्ड देयर। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसे फैच कर लेगा सब कुछ। ठीक है, सो हम अपने अकाउंट के अंदर आ गए हैं नाउ। आपने देखा कि विदाउट 2FA मैं अकाउंट के अंदर लॉग इन नहीं कर सकता था, बट विद द हेल्प ऑफ MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर आई वाज एबल टू लॉग इन माय अकाउंट। ठीक है, चलिए, सो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ ग्रुप। अच्छा, अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कुछ और, रूट अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एक ऐसा अकाउंट बना ले जिसके पास भी फुल एक्सेस होंगे अकाउंट्स के, बट वी विल बी यूजिंग दैट अकाउंट एज एन IAM यूजर। मतलब जब भी मैं लॉग इन करूंगा तो मैं अपने मेन रूट अकाउंट से लॉग इन नहीं करूंगा, आई विल बी एक्सेसिंग विद द एडमिन अकाउंट। एक एडमिन अकाउंट बनाते हैं जिसके पास भी पूरे एक्सेस होंगे, सो उससे करेंगे। उससे क्या बेनिफिट है, अगर इन फ्यूचर कभी कुछ होता भी है तो आपको वो रूट अकाउंट डिलीट करने की फुल परमिशन रहेगी अपने रूट अकाउंट से, वो IAM अकाउंट डिलीट करने की। सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट सम यूजर्स एंड दैट एज वेल। सो आपको सर्च करना IAM, जैसे आप IAM सर्च करोगे इट विल बी शोइंग यू मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। आपको IAM पे क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन दिखेंगे। आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है, यूजर्स पे। आप यहाँ पे एक यूजर बनाने के लिए ऐड यूजर कर सकते हो। ठीक है, ऐड यूजर पे आप अपने यूजर का नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं यूजर का नाम रखता हूँ माई सेल्फ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ये जो रूट अकाउंट है। ठीक है, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, कंसोल का ऑप्शन देना, मतलब लाइक विल ही बी एबल टू एक्सेस द कंसोल, कहते हैं यस, कंसोल का एक्सेस देना है मुझे, मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस से वो करे। आइडेंटिटी सेंटर, ये एक आइडेंटिटी सेंटर होता है, ये SSO की तरह काम करता है, इसे मैं हम बाद में समझेंगे। आइडेंटिटी सेंटर IAM का ही पार्ट है, आइडेंटिटी सेंटर। लाइक अगर मैं इसे डुप्लीकेट टैब में ओपन करके दिखाऊं, सो IAM आइडेंटिटी सेंटर you will be seeing there। ठीक है, सक्सेसर टू AWS सिंगल साइन ऑन। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए इसे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर, हम एक IAM यूजर बनाने वाले हैं। सिंपली क्रिएट ऑन, आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर। आप पासवर्ड ऑटो जनरेट करवा लो, कस्टम पासवर्ड आपको देना, आप दे दो, ऑटो जनरेट है तो ऑटो जनरेट आप पासवर्ड रख सकते हैं। अब इसके ऊपर एक पॉलिसी लगा रहे हैं कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट अ नेक्स्ट साइन इन, बिकॉज वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है। तो जैसे यूजर लॉग इन करेगा, ही विल बी चेंजिंग इट्स पासवर्ड एट वेरी फर्स्ट स्टेप। सो वी कैन सिलेक्ट, अगर इसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि आप इसे किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो। ऐड यूजर टू ग्रुप, अब परमिशन देनी है ना, अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो आप ग्रुप के अंदर दे सकते हो। आप किसी दूसरे यूजर से परमिशन लेना चाहते हो तो आप उससे परमिशन कॉपी कर सकते हो। आप कहते हो नहीं, मैं पॉलिसीज डायरेक्टली अटैच करूंगा, तो मुझे उस पॉलिसी का नाम पता है, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे AWS मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी को सिलेक्ट किया मैंने और नेक्स्ट कर दिया। तो इसके पास दो पॉलिसी आई, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, एक तो फुल फुल राइट्स वाली, और दूसरी क्या थी,
यूजर पासवर्ड चेंज, जैसे ही लॉगिन करेगा सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना ही। सो ये दो पॉलिसीज खुद आ गई। ये सब मैं मैनेज नहीं कर रहा, ये सब AWS ने खुद बनाई है, AWS मैनेज सर्विस। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ कस्टमाइज सर्विस फॉर ऑन यूज, एक सिंगल का सर्विस बना लेते हैं जिसके अंदर EC2 का एक्सेस होगा, VPC का एक्सेस होगा, मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो इसने एक यूजर ये बना दिया है। आप चाहो तो इसे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, ये रहा इसका लॉगिन करने के लिए URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो विंडो में इसे ओपन करते हैं। अब जब आप इसे ओपन करोगे तो कंसोल, लॉग बैक इन। ठीक है, जैसे हम इसे लॉग बैक इन करेंगे, सो इट विल बी आस्किंग मी आर यू गोइंग टू ट्राइंग विद रूट यूजर और एन IAM यूजर। अब तक हम रूट यूजर करके आए थे क्योंकि हमने मेल बनाया था एंड ऑल दैट, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू एंटर एज एन IAM यूजर। IAM यूजर के लिए देखो, या तो आप ये URL दिया इसमें चले जाओ, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये डायरेक्ट कंसोल का एक्सेस है, इसके अंदर ये आपकी अकाउंट आईडी डली हुई है। आपके अकाउंट आईडी किस अकाउंट से आप लिंक्ड हो, आप चाहो तो इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। अगर आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे करोगे, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस यूज अकाउंट आईडी को इनपुट करके देगा मुझे। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, यूजर नेम में मैंने रखा माई सेल्फ रख देते हैं, पासवर्ड में हम रखते हैं कंसोल पासवर्ड जो इसने बाय डिफॉल्ट बना के दिया है। ठीक है, जैसे ही मैंने साइन इन किया तो इसने बोला सबसे पहले पासवर्ड चेंज करिए। ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड इज ड्यू कैट @123, ड्यू कैट @123, कंफर्म पासवर्ड चेंज। डन। आर वी लॉग्ड इन टू द अकाउंट एज अ IAM यूजर, हम IAM की यूजर की तरह अकाउंट बनाए। इसके पास भी सारी परमिशंस हैं, ऐसा नहीं है इसके पास कोई परमिशन नहीं है। इफ टू हैव ऑल द परमिशन, IAM यूजर बना सकता है, इवन दो IAM यूजर भी IAM यूजर बना सकता है, क्योंकि हमने इसे राइट दिया है कि आप ये सारे काम कर सकते हो। तो जब ये आईडी क्रिएट कर रहे थे तो उसने उसने ऑप्शन दिया था कि यू कैन कॉपी द राइट्स फ्रॉम अदर यूजर्स आल्सो। तो वहां पे रूट यूजर शो नहीं कर रहा था ना, ये क्या रूट यूजर का रेफरेंस देते तो उसी को क्रिएट कर उसकी कॉपी कॉपी नहीं, रूट यूजर इज नॉट एन IAM यूजर, वो सिर्फ IAM यूजर उसी की वाले यूजर परमिशन। का रेफरेंस। अब आपको दिख जाएगा ये वाला, अगर आप एक नया यूजर बनाओगे, नाउ इट विल बी आस्किंग, माई सेल्फ वाले की कॉपी कर आप सकते अपन बाइस वाले का रेफरेंस दे सकते हैं। हो। यूजर नेम न्यू फॉर मी। ठीक है, कॉपी परमिशन, नाउ इट्स यू कैन गिव फॉर माई सेल्फ। ठीक है, अब ये सारी परमिशन को कॉपी कर लेगा। ठीक है, रूट यूजर इज नॉट एन IAM यूजर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आई एम लॉग्ड इन। आप चाहो तो अब ये सारे काम जो मैं अपने मेन अकाउंट से करता था वो सारे काम मैं इससे कर सकता हूँ। इवन दो वी कैन क्रिएट IAM यूजर्स एज वेल फ्रॉम दिस IAM अकाउंट। ये भी एक IAM है, बट इसको परमिशन दे रहे हैं कि आप भी IAM क्रिएट कर सकते हो। सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स एज वेल। बट ये रूट यूजर पासवर्ड चेंज कर सकता है। रूट यूजर पासवर्ड IAM यूजर का, नहीं, रूट यूजर्स का जो रूट यूजर बना हुआ है मेरा, हाँ, आईएम यूजर जो एडमिन है वो रूट यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है। वो रूट का उसको नहीं फ्लश कर नहीं कर सकता, सकता। रूट को तो कोई भी नहीं कर सकता। एज अगर फिर IAM, तो हमारा वो सेफ हो गया, मतलब वो सेफ रूट पॉइंट यूजर तो हमारा हो गया। टोटली सेफ है। ओके ओके। ठीक है, अब उसके साथ अब उसे हमें ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, सारे काम हम इस IAM यूजर से करने वाले हैं। हाँ, रूट यूजर इन सबको छेड़ सकता है। अगर आप रूट यूजर की बात करें, यूजर्स है, माई सेल्फ मैंने बनाया है, मुझे माई सेल्फ का याद नहीं आ रहा, 2FA है या फिर कोई मेरा एम्प्लॉय था वो चला गया है, तो आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ कंसोल एक्सेस से, नया पासवर्ड जनरेट कर दो, कस्टम पासवर्ड मैं खुद बना के कर सकता हूँ, एंड क्लियर। ऑल दोज थिंग्स आई कैन जस्ट एक्सेस इट।
ऐसा होता है ना, जनरली हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमें रीसेट लिंक मिलता है, बिकॉज दैट्स दी आर द रूट यूजर्स। ठीक है, अब जैसे मैं एज अ रूट यूजर लॉग आई एम यूजर लॉग इन हूँ, आई कैन ऐड अ यूजर एंड न्यू यूजर, न्यू यूजर के नाम से एक यूजर बना देता हूँ। रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, ठीक है। एंड ऑटो जनरेट पासवर्ड, जस्ट नेक्स्ट, हेलो। ऐड यार यूजर, attach policy directly, and you can attach any policy, S3 for example, S3 full access, and next, create a user. So will you see, new user, I was able as a IAM user, I was able to create a user as well. Guys, is that clear for you? Vishesh, Kapil, यस यस आईएम यूजर का पासवर्ड कैसे फॉरगेट होगा? किसका आईएम यूजर का पासवर्ड फॉरगेट करना हो तो रूट यूजर के थ्रू। फॉरगेट करना हो, हाँ मतलब। रीसेट रीसेट रीसेट। करना हो? हाँ हाँ। ओके, तो आपको अपने रूट अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। हाँ, रूट अकाउंट के अंदर चलते हैं, यूजर्स पे, ये मेरा रूट अकाउंट है, ये मेरा यूजर है, ठीक है। कैन यू सी, वो सारे के सारे एज अ मुझे रूट यूजर भी दिख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप न्यू यूजर का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो, आप इस पे क्लिक करोगे अपने यूजर पे, आप जाओगे उसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे, बोले बोले सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाओगे, एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाने के बाद मैनेज कंसोल एक्सेस, कंसोल एक्सेस मैनेज करना है कि आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, कीप एग्जिस्टिंग पासवर्ड, ऑटो जनरेट अ न्यू पासवर्ड, और कस्टम पासवर्ड ऑटो जनरेट अ न्यू पासवर्ड कर दोगे तो ये रहा उसका नया पासवर्ड। ठीक है, और इसके अंदर वो पॉलिसी आप अटैच कर सकते हो कि जैसे मैं इस पासवर्ड को उसे दूंगा अपने यूजर को, ही विल बी लॉगिंग इन टू दैट अकाउंट विद दिस पासवर्ड एंड विल चेंज इट्स पासवर्ड एट अ वेरी फर्स्ट लॉगिन। ठीक है, सो मैनेज कंसोल एक्सेस, ये पॉलिसी अटैच हो जाएगी, देन वी कैन, ठीक है। कपिल, क्लियर? ठीक है, सारी एक्टिविटी आप देख, यस सर। लास्ट कंसोल साइन इन, झूठ नहीं बोल सकते कि मैंने साइन इन करके नहीं देखा या मैंने कर लिया, हमें यहाँ से सब कुछ दिख रहा है कि ही हैव नेवर साइंड इन फॉर दिस अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, लेट्स क्रिएट अ ग्रुप। अब जरा ग्रुप बनाते हैं कि अगर हम कोई अब ऐसे है ना कि इंटर्न्स हमारे पास आते रहते हैं, तो जितने भी इंटर्न्स आते हैं तो उन सबकी अलग अलग परमिशन होगी, जितने भी हमारे पास यूजर्स आते हैं उनकी अलग अलग परमिशन होगी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जितने भी यूजर्स आ रहे हैं तो हमें उन्हें पॉलिसी देने की जरूरत पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट वी कैन क्रिएट अ ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर सारी की सारी पॉलिसीज हम डिफाइन कर देंगे, और जब भी नया यूजर कोई आएगा तो हम डायरेक्टली उस ग्रुप के साथ उसे अटैच कर देंगे। तो ग्रुप क्रिएट करते हैं, लेट्स सी लेफ्ट साइड में चलते हैं यूजर ग्रुप के नाम से, एंड सिंपली क्लिक ऑन द क्रिएट ग्रुप। ग्रुप का नाम रख देते हैं हम, पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ यार। जैसे कि एक ग्रुप क्रिएट करा है मैंने फॉर द इंटर्न्स, इंटर्न्स नाम का एक ग्रुप क्रिएट करा है। इस इंटर्न को मुझे क्या देनी है, ठीक है, इस इंटर्न को क्या परमिशन देनी है, ये कह रहा है कि आपको यूजर अटैच करना चाहोगे, हम कह रहे हैं हम बाद में कर लेंगे, अभी राइट नाउ वी डोंट वांट टू अटैच इट। तो इसको क्या देनी है आपको, S3 की सिर्फ रीड ओनली देनी है, लाइक ही विल बी एबल टू रीड मेरे बकेट पार्ट को, या हम EC2 वाले पार्ट को बोले तो सिर्फ रीड कर पाए, मशीन्स दिख रही हैं बट उसको एक्सेस ना कर पाए। So S3 का read only access. Can you see this AWS manage? Provide read only to all buckets by AWS management console. आप इस पे सिलेक्ट करो एंड लास्ट में जाके क्रिएट ग्रुप कर दो। जैसे ग्रुप क्रिएट करोगे तो उसके अंदर ये पॉलिसी अटैच हो गई है, इंटर्न्स के नाम से ग्रुप है, और उसके अंदर ये परमिशंस हैं जो डिफाइंड है।
ठीक है, तो हमारा एक ये ग्रुप इनिशिएट हो चुका है। ठीक है, अभी तक इसके अंदर कोई यूज़र नहीं है। आप चाहो तो इसके अंदर यूज़र्स मैन्युअली ऐड कर सकते हो। इंटर्न्स पे जाओ, ऐड यूज़र्स कर सकते हो। ऐड यूज़र, जैसे कि एक न्यू यूज़र है, मैंने उसे इस पे ऐड कर दिया। जैसे मैंने यूज़र ऐड किया तो इस ग्रुप की परमिशन उस पे इनहेरिट हो गई। अब दो बातें आती हैं, अगर उस यूज़र के पास अपनी कुछ परमिशन हुई वो, और जो मेरे ग्रुप पे परमिशन होंगी, तो क्या होगा, वो दोनों को लेके चलेगा। जो उसकी अपनी परमिशन है वो भी रहेंगी और ये परमिशंस ऐड ऑन हो जाएंगी। मतलब अगर आप किसी यूज़र को स्पेशल परमिशन देना चाहते हो किसी ग्रुप के अंदर, ऑलरेडी वो किसी ग्रुप में डिफाइंड है, स्टिल यू वांट टू गिव सम स्पेशल परमिशंस, तो आप उसे वो स्पेशल परमिशंस असाइन कर सकते हो। अगर ये परमिशन कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो जैसे कि आपने उसमें इसको एक, एडमिन को फुल राइट्स दे दिया, ऐसे मैंने उसको एस3 कन्वर्ट कर दी तो उसमें फुल राइट रहेगा। फुल राइट्स नहीं। जो विंडोज में अदरवाइज होता है, जो विंडोज में जो ओएस राइट्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। बिल्कुल, जो भी राइट्स आपके पास होंगे, जो भी विच विल बी हैविंग मैक्सिमम प्रायोरिटी, वो राइट्स आपको देने मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर डिनायल रूल नहीं है। आप मना नहीं कर सकते S3 के राइट एक्सेस नहीं देने। आप बता सकते हो कि S3 के सिर्फ रीड एक्सेस है। आप जैसे कि अगर कोई आ रहा है तो आप उसे बोल सकते हो आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास में जाना है। आप उसे ये नहीं बोल सकते कि आपको बाकी क्लासेस में नहीं जाना। ठीक है, ये है इसमें। तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ही नहीं, कन्फ्लिक्ट नहीं तो मानेगा। उसको अगर ऑलरेडी सारी क्लासेस एक्सेस है पहले से ही, तो हम उसको डिफाइन करके तुम फर्स्ट क्लास में जा सकते हो। हाँ, तो तो सारी में फर्स्ट जाएगा, में तो सारे में जाता बिल्कुल है। जाएगा। अब जैसे इधर इधर देखते हैं, अब जैसे न्यू यूज़र है, इस पे परमिशन है S3 के रीड ओनली एक्सेस की परमिशन है। इस यूज़र पे, सॉरी, इस ग्रुप पे है, इस ग्रुप पे परमिशन है S3 के रीड ओनली की परमिशन है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसके साथ इस यूज़र को एक अलग परमिशन ऐड ऑन कर सकता हूँ। ये न्यू यूज़र है, ये परमिशन है S3 फुल एक्सेस, S3 रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, ये वाली कहाँ से आई है उसमें परमिशन, जो भी ग्रुप से ग्रुप बनाया। और ये कहाँ से आई है, जब हम यूज़र बना रहे थे, यूज़र बनाया था तो मैंने उसे फुल एक्सेस दे दिया था, और ये ग्रुप की आई है। और आईएम वाली तो डायरेक्टली आई है क्योंकि यूज़र चेंज करना। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या राइट होंगे, इस यूज़र से, न्यू यूज़र से, इसके पास सारे के सारे फुल राइट्स होंगे S3 के। रीड ओनली एक्सेस नहीं होगा उसके पास, ये फुल राइट्स भी होंगे। ठीक है, कैसे होंगे एक बार देख देख लेते हैं इसका पासवर्ड। ठीक है, सो लेट्स गो टू द S3 पार्ट। जो मेरे अकाउंट से रिलेटेड S3 की बकेट्स हैं वो इसमें शो होंगे आपको। सो कैन यू सी दिस बकेट, मल्टीपल बकेट्स हैं, ये क्या है इन्हें बाद में समझेंगे हम। तो मैं किसी बकेट के अंदर जाके कुछ भी अपलोड भी कर सकता हूँ, एज इफ वाई मेरे पास फुल राइट्स हैं। इट विल बी नॉट शोइंग मी एन एरर, कर दिया इसने। ठीक है, अब इसकी मैं पॉलिसी को ज़रा रिमूव कर देता हूँ कि जो यूज़र की परमिशन है, अब मुझे सिर्फ यूज़र की परमिशन दिख रही है, तो इस फुल एक्सेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसके पास सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होगा। क्लोज करते हैं, अब दोबारा अपलोड करते हैं। अब देखते हैं क्या ये अपलोड कर सकता है। एरर, अपलोड फेल्ड। और रिफ्रेशमेंट भी नहीं करना पड़ा, मतलब इमीडिएटली सिंकिंग इंस्टेंट है इसकी, आपको सिर्फ वहां पे क्लिक करके दूसरे कंसोल पे जाना है। लॉग इन करना पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, नथिंग, सब कुछ। AWS तभी तो मार्केट में इतना चल रहा है। सबसे अच्छी बात है इसका, इसका यूआई फ्रेंडली है। आप गूगल का करोगे, मैं गारंटी देता हूँ एक हफ्ते तक तो सोचते रहोगे चल क्या रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं गूगल को। वो इतना ट्रिकी है, इतना कॉम्प्लेक्स है। लोग यूज भी करते हैं गूगल। सर्विसेज, अच्छा। सर्विसेज है ना। अब आपको पता ऑटोमेटिक कार में क्या है, ड्राइव पे लगाओ चलाते रहो।
हम मैनुअल क्यों यूज़ करते हैं? मैनुअल यूज़ करते हैं ना, क्यों? ये नहीं है सस्ती आती हैं, ऑटोमेटिक महँगी। मैनुअल में ट्रिकी है ना, बट क्यों यूज़ कर रहे हैं? सर्विस अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ओवरटेक करनी है, गियर छोटा करा, ओवरटेक कर लिया। अब ऑटोमेटिक में तो ये काम नहीं हो पाते, उसमें तो उसके हिसाब से ही करेगी वो अपने हिसाब से, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ तो फीचर्स हैं, क्योंकि देखो, कोई भी क्लाउड यूज़ कर रहा तो खाली रिसोर्सेज़ के लिए तो कर नहीं रहा, कहीं न कहीं डेवऑप्स तो आएगा आएगा। आज नहीं तो 2 महीने बाद करेंगे। डेवऑप्स करेंगे यूज़ तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एप्लीकेशन है जिसे वो मैनेज करने वाले हैं। अब एप्लीकेशन है तो कहीं ना कहीं डॉकर भी आएगा। डॉकर है तो डॉकर को मैनेज करने के लिए क्यूबरनेट्स भी आएगा, और क्यूबरनेट्स को गूगल क्लाउड से अच्छा कोई नहीं चला सकता, क्योंकि गूगल जीसीपी किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है। और क्यूबरनेट्स किसका प्रोडक्ट है? वो भी गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप अपने लिए चीज बना रहे थे, बाद में उसे आपने उसे पब्लिक को यूज के लिए दे दिया, बट आपने उसे अपने लिए बनाया था, तो अपने हिसाब से बनाया था कि मेरी ये चीज है, मैं इसे बढ़िया यूज करूंगा। अब उसे फिर बाद में उसने गूगल ने डोनेट कर दिया, क्योंकि उसे थोड़ा सा लगा कि नहीं, पैसा तो कमा लिया, थोड़ी सी इज्जत कमा लेते हैं। तो CNCF एक फाउंडेशन है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटर फाउंडेशन, मतलब उसने अपना सारा का सारा राइट क्यूबरनेट से हटा दिया है। क्यूबरनेट, गूगल हैज नो कंट्रोल ओवर द क्यूबरनेट्स। अब सारी की सारी चीज़ें वो फाउंडेशन मैनेज करती है, सर्टिफिकेशन, अपडेट्स, जो भी चीज़ है, बट इनिशियली इट वाज डेवलप्ड बाय गूगल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी स्टिल यूज GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। कई बार हमें सर्विसेज बेटर चाहिए होती हैं, कई बार हमें इनिशियलाइजेशन बेटर होती है। जो भी नए स्टार्टअप्स होंगे वो AWS मैनेज करेंगे, वो GCP चाहेंगे ही नहीं। GCP कॉस्टली है, GCP के डेवलपर नहीं मिलेंगे, GCP के आपको आर्किटेक्ट नहीं मिलेंगे। आर्किटेक्ट हमारी कंपनी में बहुत सारे हैं, ठीक है। इवन दो आई डू हैव सम ऑफ द सर्टिफिकेशन एज वेल गूगल के, तो ये तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास है, क्योंकि क्या है कि, ठीक है, सो डिड यू सी के आपकी बकेट के अंदर अब आप अपलोड नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने इसकी परमिशन हटा दी थी। आई जस्ट रिमूव द परमिशंस ऑफ दिस बकेट। क्लियर? बट सर हमने इसको एडमिन राइट्स दिए थे ना, एडमिन राइट्स बनाए थे ना इसको, परमिशन से अलाउ की थी। मैं दिखा देता हूँ आपको सब कुछ कि हमने इसको क्या दिया और क्या नहीं दिया। ये रहा मेरा न्यू यूज़र, इसके पास ये 2 परमिशन है। और मेरे से एडमिन से वो दूसरा यूज़र था, वो वही कर दिया। न्यू यूज़र तो हमने अभी बनाया है, ऐसे कंप्लीट नहीं किया। वो कंप्लीट नहीं किया था हमने सेकंड वाला। मैं बस बता रहा था हाँ आपको कि आप बताओ। कॉपी कर सकते हैं परमिशंस को। ये तो हमने डायरेक्टली इसमें 7 मिनट वो सर में। मेरे वही पॉइंट था, जब हम उसको एडमिन बना देते हैं और फिर हम उसको S3 को सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देते हैं, तो उस केस में क्या होता है? तो फुल एक्सेस ही मिलता है। अगर उसके पास परमिशन में यहाँ पे आपको अच्छा एडमिन दिख हाँ। रहा है, तो इस पे एडमिन है, अब तो आप कुछ दो मत दो। हमें पता है, हम दोनों दिखाए थे कि हटा रीड ओनली दिखाया था, फुल भी दिखाया था S3 पे, तब भी उसका दी वो फुल एक्सेस दे रहा फुल था, एक्सेस दे रहा तो ओवरराइड कर देगा। अगर आपके पास यहाँ पे दे रखा है तो वो ये चीज़ पॉसिबल है। सिंपल परमिशन चेक करनी है, और आपके यूज़र में परमिशन में दिख जाएगा कि आपके यूज़र की परमिशन कौन सी है और ग्रुप की परमिशन कौन सी। जैसे ये यूज़र की परमिशन है, और यहाँ ये अटैच किससे हुई है? ग्रुप से परमिशन अटैच हुई है, ठीक है। ये कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि AWS सर्विस फॉर रोल्स, ये AWS मैनेज करती है, ठीक है। जैसे कि आपके एक रोल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या AWS की मल्टीपल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। EC2 का फुल एक्सेस दे रखा है मैंने इसको, ठीक है। RDS का फुल एक्सेस, ठीक है। S3 का फुल, मतलब एक कस्टमाइज पॉलिसी बना रहा हूँ मैं। S3 का फुल एक्सेस, एक पॉलिसी बनाया, एक रोल बना रहे हैं हम, जिसके अंदर S3, RDS और EC2 का फुल एक्सेस है। नेक्स्ट, तो इसने दिखा दिया ये अलाउ है, EC2, STS, ठीक है, ये सारे के सारे इसके फुल एक्सेस मिल रहे हैं। तो एक रोल क्रिएट कर देगा, ये रोल का नाम हम रख देते हैं माई पर्सनल S3, EC2, RDS,
एक पर्सनल रोल भी आप क्रिएट कर सकते हो। डन। माई पर्सनल रोल इजी टू आइडियस। अब आप चाहो तो इस रोल को किसी भी यूजर के साथ डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास न्यू यूजर है, इस यूजर पे ऐड परमिशन करता हूँ मैं, ऐड परमिशन, ऐड पॉलिसी डायरेक्टली। क्या नाम रखा था मैंने उसका? माई पर्सनल समथिंग ऐसे था ना। यहाँ से आप स्पेसिफाइड एक्शंस डिफाइन कर सकते हो कि मैं एक पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ जो EC2 के लिए पॉलिसी होगी, और उसके पास क्या होगा, EC2 को लिस्ट करने का, रीड करने का, टैग करने का, राइट करने का, परमिशन देने का सारे एक्सेस होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से परमिशन सेलेक्ट कर सकते हो कि EC2 के लिए अगर आप कोई मॉडिफाइड रोल पॉलिसी डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने इसे पॉलिसी डिफाइन कर दी, EC2 की सारी परमिशंस मैंने इसे दे दी हैं। नेक्स्ट, टैग्स। ये कह रहा है कि VPC फ्लो लॉग के साथ ये भी परमिशंस भी आएंगी, तो ये थोड़ी सी वार्निंग दे रहा है कि इसके साथ आपको ये भी अटैच करनी है। स्पेसिफाइड करियर गेटवे, तो ये भी आपको अटैच करनी है, तो हम इसे ऑल रिसोर्सेज कर देंगे। दीज ऑल विल बी, जो परमिशंस पे वार्निंग थी वो भी इनेबल हो जाएंगी। इसका आप नाम रख सकते हो EC2 मॉडिफाइड। ठीक है, क्रिएट अ पॉलिसी। ठीक है, ये आप पॉलिसी क्रिएट कर लिया आपने, एंड EC2 मॉडिफाइड। अब इस पॉलिसी को हम अटैच कर सकते हैं न्यू यूजर के साथ। ऐड परमिशन, ऐड परमिशन, ऐड पॉलिसीज डायरेक्टली। क्या था नाम? EC2 मॉडिफाइड, EC2। फिर सिलेक्ट करो और उसके साथ अटैच कर दो, ऐड अ परमिशन। डायरेक्टली ये परमिशन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, कस्टमर ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, दिस वे यू कैन सिंपली ऐड पॉलिसीज विच आर मॉडिफाइड वन। उसके लिए आपको खुद बनानी पड़ेंगी। रोल क्या होता है? रोल के अंदर आप मल्टीपल पॉलिसीज डालते हो, पॉलिसीज के अंदर आप एक्शन डिफाइन करते हो। जैसे ये रोल था, अगर मुझे कोई रोल क्रिएट करना है, क्रिएट अ रोल, तो रोल के अंदर मैं मल्टीपल पॉलिसीज लगाऊंगा कि मुझे क्या पॉलिसी लगानी है, क्या हमें बनाना है। AWS की सर्विसेज है, EC2 की है, लैम्डा की है, जो भी आप लेना चाहो, ग्राफाना, EC2 S3, ग्लू, ये सारी सर्विसेज। ठीक है, तो आप मल्टीपल बना सकते हो और उसके साथ वो परमिशंस अटैच कर सकते हो कि आप उसे क्या देना चाहते हो। ये पॉलिसीज है ना सारी, मतलब एक रोल है जिसके अंदर आप मल्टीपल पॉलिसीज डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, उसके पे S3 का भी एक्सेस है, उस पे RDS का भी एक्सेस है, उस पे EC2 का भी एक्सेस है। पॉलिसी क्या है? एक स्पेसिफिक एक्शन। आप EC2 मॉडिफायर बना रहे हो, जैसे EC2 फॉर डेवलपर्स, उसमें क्या होगा? राइट एक्सेस भी होगा, रीड एक्सेस भी होगा। EC2 फॉर इंटर्न्स, उसमें सिर्फ उसका रीड एक्सेस होगा। ठीक है, सो इज दैट क्लियर फॉर एवरीबडी? क्या ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? अमन, दुर्गेश, कपिल, विशेष? यस सर।
मेरे को Yes, पॉलिसी sir. वाला कोई पार्ट ही थोड़ा सा क्लियर नहीं हो कि हम पॉलिसी अलग से क्यों बना रहे हैं। पॉलिसी वो बस अलग से इसलिए बना रहे डीपी हैं में साइन करें। हाँ जी। क्योंकि हम चाहते हैं कुछ कस्टमाइजेशन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पॉलिसी पे जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि S3 की सर्विस है, जैसे कि S3 है, ठीक है। S3 के अंदर अब आपने बोला राइट, राइट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, तो अपलोड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि हमें ना सिर्फ अपलोड की परमिशन देनी है। अब ओके। AWS की जो बाय डिफॉल्ट थी S3 फुल एक्सेस, उसमें राइट में तो सारा भी यार, अपलोड भी डिलीट भी। अगर मुझे हम्म। उसके अंदर मॉडिफिकेशन चाहिए तो आपको पॉलिसी में जाके वो चीज़ें अलाउ करनी पड़ेंगी। गेट बकेट लोकेशन, मल्टी रीजन एक्सेस पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। ये कह रहा है कि आप इसे हम्म। चेंज कर दो, हम इसे हटा देंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो इस टाइप की पॉलिसी आप कह रहे हो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं, क्रिएट करनी पड़ती है एग्जैक्टली कब तक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये वाली पॉलिसी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड कर देते हो, डिलीट सर्विलेंस कॉन्फ़िगरेशन ये सब, तो ये एक मॉडिफाइड पॉलिसी बन जाएगी। ठीक है ना? तो ग्रुप में हम रोल्स ऐड करते हैं, रोल्स में पॉलिसीज ऐड करते हैं, एग्जैक्टली, और ग्रुप में डायरेक्टली पॉलिसी भी ऐड कर कर सकते हैं। सकते हैं। IAM, ये रहा मेरा ग्रुप, जैसे अपने पास इंटर्न नाम का ग्रुप है। ऐड परमिशन पे जाओगे तो डायरेक्टली पॉलिसी, सॉरी, ऐड परमिशन पे जाओगे डायरेक्ट पॉलिसीज अटैच कर सकते हो। जो मॉडिफाइड बनाई थी मैंने, सीधी अटैच कर दो। डन। ठीक है ना? इज दैट एनफ फॉर टुडे गाइस? आर वी क्लियर? एज यू विश, लेट्स कंटिन्यू। So what should we practice? Means suppose ठीक है, ये तो now we have understood the concept. हाँ, Should we read something about यस it? यस Should यस, we यू नीड टू रीड समथिंग फ्रॉम दिस like कि क्या डॉक्यूमेंटेशन। पॉलिसीज, जैसे अभी तो आई थिंक क्लास में पॉसिबल नहीं है कि पूरी पॉलिसीज के लिए, बट एक एक चीज को गो थ्रू करना, मतलब हाँ, लाइक आई विल बी जस्ट अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन बता दिए। उसके से मतलब should we learn मतलब to read something from our side? हाँ, मैं ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, दैट्स अ सॉर्टेड वन, जो मैंने फिल्टर करके बना रखे हैं AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। आप चाहो तो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो, जैसे कि AWS IAM डॉक्सपार्ट कहाँ है? तो हम नोट्स डालते हैं हाँ थोड़ा, क्योंकि ये तो बहुत प्रिस्क्राइब होता है, और तो मैंने तो ट्राई किया, पढ़ने से भी आता नहीं है कई बार। हाँ, इनसे थोड़ा सा करना पॉसिबल है नहीं, मतलब फ्रेशर्स के लिए तो आई थिंक बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा ठीक है, ये यूजर गाइड है, IAM को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ दे देगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज एन IAM दैट। अब देखो मैंने क्या लिख रखा है, मैंने ये लिख रखा है, इट अलाउ यू टू मैनेज यूजर्स एंड देयर लेवल ऑफ एक्सेस टू द AWS कंसोल। इसने क्या लिखा है? इट इज अ वेब सर्विस दैट हेल्प यू सिक्योरली कंट्रोल योर AWS रिसोर्स विद यूजर सेंट्रली। बंदा क्या ही इंटरप्रेट करेगा, बट हाँ, अब आपको बता दिया IAM क्या है, अब आप इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अब इसे इंटरप्रेट करने के लिए कोई इशू नहीं आएंगे। सो सिंपली व्हाट इज एन IAM, ठीक है, इसमें ये लिंक मैंने डाल दिया है, आप इसे ओपन करोगे आपको डायरेक्टली इस पे हिट हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ लेना। मुझे अपने मेल एड्रेस आप लोगों ने दे ही दिए हैं। सर वीडियो शेयर कर दीजिए। हाँ,